नमस्ते टू ऑल व्यूवर्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सबका सिन्हा क्लासेस के इस सेगमेंट में, जहां मैं उपस्थित हूं एक छोटी मगर रोचक और सीख देने वाली कहानी के साथ। तो स्टार्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ व्यूवर्स जुड़ेंगे और साथ ही उम्मीद यह भी करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास की हों, और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, बहुत पुराने समय की एक बात है। एक गुरुजी हुआ करते थे और उनका एक गुरुकुल हुआ करता था, जहां उनके साथ कई शिष्य रहा करते थे और उनसे औषधि सीखा करते थे, धनुर्विद्या की शिक्षा सीखा करते थे। एक बार गुरुजी ने एक प्रस्ताव रखा बच्चों के सामने में कि बच्चों देखो, आप सब अब अपनी धनुर्विद्या में कुशल हो चुके हो, लेकिन एक जानलेवा शिकारी जब आप पर अटैक करे, आक्रमण करे, तो कैसे आपको बचना है या कैसे आपको उसका शिकार करना है, यह सीखने के लिए मैं अपने एक मित्र को बुलाता हूं, जो एक दिन आपको प्रशिक्षित करेंगे और आपको ज्ञान देंगे इस बारे में। समय बीतता है और गुरुजी अपने उस मित्र को बुलाते हैं और उनके साथ अपने 4 शिष्यों को भेजते हैं। उनको जाना होता है एक घने जंगल के अंदर, जहां वो जानवर, वो पशु उन्हें मिलेगा, जिसके बारे में गुरुजी उन्हें बताएंगे कि कैसे उसके आक्रमण से या कैसे उसका शिकार करना है। जब वो लोग जाना शुरू करते हैं जंगल की ओर, तो सबसे पहले गुरुजी होते हैं, उनके ठीक पीछे 2 शिष्य होते हैं और उनके ठीक पीछे 2 और शिष्य होते हैं। जब वो थोड़े दूरी पर रहते हैं और चलना प्रारंभ करते हैं, तो कुछ ही समय के पश्चात कुछ कुत्ते गुरुजी को परेशान करते हैं। गुरुजी थोड़ा सा हाँकते हुए, हटाते हुए कुत्तों को आगे बढ़ जाते हैं और ठीक यही कार्य उनके पीछे के 2 शिष्य और उनके पीछे के भी 2 शिष्य करते हैं। कुछ समय के पश्चात फिर वापस कुछ जंगली कुत्ते आते हैं और गुरुजी को परेशान करते हैं। गुरुजी वापस उन्हें हटाते हुए घने जंगल की ओर अंदर चले जाते हैं और यही काम उनके पीछे के 2 शिष्य करते हैं। परंतु इस बार होता यह है कि पीछे के जो 2 और शिष्य होते हैं, वो उन्हीं दोनों कुत्तों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। जैसे एक इधर से उन्हें हाँक रहा होता है, दूसरा उधर से उन्हें हाँक रहा होता है, और ऐसा करते करते वो काफ़ी समय बिता देते हैं। थोड़े समय के पश्चात उन्हें यह आभास होता है कि उन्हें गुरुजी से मिलना चाहिए और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी अगर वो नहीं सीखेंगे तो। ऐसा करते करते वो जंगल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय इतना बीत चुका होता है कि गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ वापस आ रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी निवेदन करते हैं गुरुजी से कि कृपया हमें दोबारा एक बार फिर चलकर अंदर सिखा दें, लेकिन चूंकि समय बहुत बीत चुका होता है, इसलिए गुरुजी साफ मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि जब मैं इन 2 शिष्यों को शिक्षा दे रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था, तो आप दोनों उन कुत्तों के साथ ही व्यस्त थे। आप दोनों उन कुत्तों को भगाने में, हटाने में ही लगे हुए थे। यानी आप अपने लक्ष्य से, जिस कार्य से आप निकले थे, जिस कार्य के लिए, उस लक्ष्य से भटक गए थे। और ऐसा कहकर गुरुजी चले जाते हैं। उन दोनों को बहुत पश्चाताप होता है, बहुत पछतावा होता है इस चीज़ का, लेकिन क्या करें, स्थिति उनके हाथ से बाहर हो चुकी थी, समय बीत चुका था। तो आज जो इस कहानी का मॉरल है वो बस इतना है कि कभी भी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य अगर तय करें तो उस पर कन्फाइंड रहें। भले ही स्थितियां ऊपर नीचे हो जाएं, आपके सामने आपके आलोचक आ जाएं, आपका क्रिटिसिज्म हो, आपका क्रिटिसाइज हो, बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आपके लक्ष्य के आसपास कुछ मनोरंजक चीज़ें आपको दिखें, लेकिन वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो लक्ष्य पर बिल्कुल कन्फाइंड रहता है और बिल्कुल लक्ष्य के लिए ही अपना समर्पण, अपना डेडिकेशन देता है। तो ये पोलो कोएल्हो ने भी कहा था कि व्हेन यू डिजायर समथिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल, ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर यू टू अचीव इट। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मेरा सुझाव है कि पढ़ना, बेहतर मार्क्स लाना, बेहतर रिजल्ट करना ही पढ़ाई का उद्देश्य होता है। शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आप अपने जीवन में एक कुशल व्यक्ति बने, एक अच्छे नेक इंसान बने और साथ ही
एक आदर्श नागरिक होने की सारी जिम्मेदारियों को निभाएं। उम्मीद करता हूं मेरे इस सेगमेंट से, मेरी इस छोटी सी कहानी से आपको सीख जरूर मिली होगी। समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें, टाइम के महत्व को पहचानें और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने जीवन को कुशल बनाने में लगाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ सुरक्षित रहेंगे और अपना पूरा ध्यान रखेंगे। टर्म 1 के जितने भी बच्चे हैं उनको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा करेंगे और बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। जल्दी सिन्हा क्लासेस के अगले सेगमेंट में मिलते हैं, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।